सोचो जीएसटी का डिमांड ऑर्डर एक्स कंपनी को आया, लेकिन रिकवरी के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी के पास आ गई। तो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 79 में इस चीज़ को क्लियरली अलाउ किया है। मतलब कि फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, एक मेरी कंपनी ए कंपनी और दूसरी है एक्स कंपनी, और मेरी एक्स कंपनी के टुवर्ड्स समथिंग लायबिलिटी है। तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट मेरी कंपनी को नोटिस इश्यू कर सकता है कि आप मुझे डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर दो। तो ये केस में क्या हुआ था कि जो कंपनी है रैम्स इंडिया कंपनी, उनको जो है वो DRC 13 इशू किया गया और उनको बोला कि जो एक्स कंपनी की लायबिलिटी है टुवर्ड्स दी जीएसटी डिपार्टमेंट, आप हमें पे कर दो। तो रैम्स इंडिया ने अपनी बैलेंस शीट चेक की और उसमें एक्स कंपनी जैसा कोई भी क्रेडिटर नहीं था। बाद में रैम्स इंडिया को पता चला कि रैम्स इंडिया और एक्स कंपनी का एक कॉमन डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, उनकी वजह से जो है वो रैम्स इंडिया को नोटिस इशू किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर दोनों का कॉमन डायरेक्टर है तो क्या उसमें रैम्स इंडिया वुड बी लायबल टू पे ड्यूज टू द जीएसटी डिपार्टमेंट? कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस केस में क्लियरली बोला है कि रैम्स इंडिया की एक्स कंपनी के टुवर्ड्स कोई लायबिलिटी ही नहीं थी, और जस्ट बिकॉज दो कंपनी के कॉमन डायरेक्टर्स थे तो उस केस में रैम्स इंडिया शुड नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे एनी जीएसटी ड्यूज टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो आई होप ये आपको केस लॉ समझा होगा, और ऐसे ही समझना है जीएसटी के केस लॉस तो फॉलो कर लो जीएसटी विद सौरव ऐसे वीडियोस के।